नमस्कार दर्शकों, मैं प्रियांशु शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए रुक करते हैं देश की तमाम खबरों की ओर। कर्ज माफी के इंतजार में किसानों का बढ़ा कर्ज माफी की आस में कर्ज की किस्तें जमा करना किया बंद। बैंकों का एनपीए बढ़ने पर बैंकों ने भी किसानों को डिफॉल्टर बनाया। प्रदेश के 34 लाख किसान डिफॉल्टर। गुजरात चुनाव में कांग्रेस ने कर्ज माफी की थी घोषणा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के रतलाम से की थी कर्ज माफी की शुरुआत। 126 लाख करोड़ प्रदेश में कुल कृषि लोन, 95 लाख करोड़ रुपए फसल लोन, 31 लाख करोड़ रुपए मियादी कृषि लोन, 34 लाख प्रदेश में डिफॉल्टर किसान, 21,000 करोड़ रुपए किसानों पर एनपीए बाकी। प्रदेश सरकार में किसानों के 2 चरणों में माफ होना था कर्ज। दूसरे चरण में कुछ का माफ हुआ और गिर गई कमलनाथ सरकार। क्या कहना है किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय शर्मा मामा का कर्ज माफी को लेकर? प्रदेश भाजपा सरकार ने किसानों के साथ किया छलावा। कमलनाथ सरकार ने प्रथम किस्त में किसानों का किया कर्जा माफ। 2023 में प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही होगा किसानों का कर्जा माफ। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए किसान नेता संजय शर्मा मामा से महू संवाददाता श्याम खांडेर की विशेष चर्चा। आज हम किसान कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष संजय शर्मा जी से पूछेंगे कि किसानों पे जो कर्ज माफी बढ़ रही है और उससे डिफॉल्टर हो रहे हैं और उसी के साथ साथ बैंकों का एनपीए भी बढ़ रहा है, तो आइए हम उनसे चर्चा करते हैं कि क्या कहना है उनका इस मुद्दे पर। मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। कांग्रेस ने अपने वचन के अनुसार किसान कर्ज माफी जो 2 लाख रुपए किसान की थी उसे पूरा करने का प्रथम साइन कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनते ही किए थे और 21 लाख किसानों का प्रथम चरण में 6,000 करोड़ रुपया माफ भी हुआ था और द्वितीय चरण के अंतर्गत जो 7 लाख किसानों का 4500 करोड़ रुपया माफ होना था उसमें से 2 लाख करोड़ रुपया माफ भी हुआ था। और द्वितीय चरण के अंदर जो शेष किसानों का था उसका कैबिनेट का फैसला था। वो फैसला जो है शिवराज सिंह जी की सरकार ने लागू नहीं करा। जो कैबिनेट फैसला है संविधान के अनुसार लागू, संवैधानिक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार उसे लागू होना था उसे लागू नहीं करा। इसकी दोषी जो आज डिफॉल्टर हो रहे हैं या जो एनपीए बढ़ रहा है इसकी पूरी तरह से दोषी जो शिवराज सिंह जी की सरकार है, जिन्होंने कमलनाथ की सरकार को खरीद फरोख्त कर, सौदेबाजी कर और गिराया था। और जो सरकार गिराने के कारण जो किसानों की कर्ज माफी शेष रह गई, वो कर्ज माफी के कारण जो डिफॉल्टर और बैंकों को नुकसान हो रहा है उसकी पूर्णतः दोषी शिवराज सिंह जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। कमलनाथ जी ने 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनने पर जो कर्ज माफी की जो रुकी हुई है उसे वापस पुनः शुरू करने और अन्य योजनाएं जो कमलनाथ जी ने शुरू की थी जिसे शिवराज सिंह जी की सरकार ने बंद करा उसे पुनः चालू करने की घोषणा की, जिसमें किसानों की कर्ज माफी प्राथमिकता पर कांग्रेस की सरकार 2023 में बनते पुनः शुरू की जाएगी। जैसे बीजेपी अक्सर ये आरोप लगाती है कांग्रेस पर कि कर्ज माफी नहीं हुई है या पूरी तरह से क्यों नहीं कर पाए। ऐसा भाजपा का ये आरोप है कि 10 दिन के अंदर नहीं करी गई। ऐसा ये आरोप सरासर गलत है। कमलनाथ जी ने 1 घंटे का शपथ लेने के 1 घंटे के अंदर साइन करते ही जो सूची मांगी बैंकों से, तो जो बैंकों द्वारा जो सूची गई उस सूची में कई जगह जिसमें ग्वालियर या कई एरिया से जहां पर उन किसानों का नाम था जिनके नाम पर किसान कर्ज था ही नहीं। ये समाचार पत्रों में छपा भी है जो हमारे पास प्रमाण के रूप में मौजूद है। परंतु उसके बाद जो है राजस्व विभाग के पटवारियों के द्वारा जो है किसानों को बुलाकर उनके 2-2, 3-3 बैंकों में अकाउंट होने से कि कहाँ का कर्ज माफ करना है उसकी पूरी सूची बनी, फॉर्म भरवाए गए और जैसे ही सूची बनी तो प्रथम चरण के अंदर जो है किसानों का कर्ज माफ हुआ। 21 लाख किसानों का 6,000 करोड़ माफ भी हुआ, जो कि समाचार पत्रों में छप भी रहा है, प्रमाणित है और सरकार ने विधानसभा में स्वीकार करा है कि हुआ है माफ। और जैसे ही दूसरे चरण की सूची दी वैसे ही कर्ज माफी शुरू हो गई। 2 लाख किसानों का कर्ज माफ भी हो गया। बचे जो है 7 लाख रुपया होना था, 5 लाख के बचे थे। सरकार गिर गई। सरकार गिरने का कारण था हमारे कांग्रेस के जो बिकाऊ थे, जिनको अपने व्यक्तिगत हित थे, जिनके अपने व्यक्तिगत काम नहीं हो रहे थे, जो कि कांग्रेस की सरकार के जो फैसले हो रहे थे उससे घबरा गए थे